Jain aspirants, welcome back to the last part of our chapter, that is matter around us pure? So इस पार्ट में हम कवर करेंगे concentration of solution, what is the difference between saturated and unsaturated solution और solubility क्या रहती है, and then we will solve some basic numericals. So let's see one by one. So first है concentration of solution क्या रहता है. तो पहले बात सोल्यूशन क्या रहता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है हमारा सोल्यूशन. अभी आप ये याद रखिए, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन वो मेनली डिपेंड करता है सोल्यूट पे. तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन वी हैव टू टाइप्स, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डायल्यूटेड सोल्यूशन. अभी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और डायल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो कम रहेगी. आप इस एग्जांपल से समझे, अगर मैं आपको कहूँ एक बीकर है, इसमें 10 लीटर वाटर है, और अगर इसमें मैं 2 kg सॉल्ट ऐड कर दूँ, दैट इज NaCl. वही सेम अगर 10 लीटर वाटर है इस बीकर में, और इसमें मैं सिर्फ 1 kg ऑफ सॉल्ट ऐड कर दूँ, तो फिर यहाँ पर क्या है, जो हमारा सोल्यूट है वो ऐड हो रहा है सोल्वेंट में. यहाँ पे जो सोल्यूट है अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे. तो जहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा रहेगी वो रहेगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और जहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम रहेगा वहाँ पे हम बोलेंगे डायल्यूटेड सोल्यूशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, what is saturated solution and unsaturated solution? So saturated solution यानी at any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving. यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूशन में हमने इतना सोल्यूट ऐड कर दिया है जिसकी उतनी कैपेबिलिटी है, मतलब इससे और ज्यादा हम सोल्यूट उस सॉल्यूशन में ऐड नहीं कर सकते. इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, यानी कि नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड और डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन. और वही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उसका अपोजिट, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, यानी कि इसमें हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं. क्यों कि किसकी सैचुरेशन लेवल अभी तक अटेंड नहीं हुई है, तो इसकी सैचुरेशन लेवल अटेंड करने के लिए हम वी कैन ऐड मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन वही पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे वी कैन नॉट add more solute in the solution. Now solubility. अभी solubility क्या रहती है, the amount of solute present in a saturated solution, यानी कि कितना amount of solute present है saturated solution में, इसे हम कहते हैं solubility. अभी तक आपने क्या देखा, जो अगर हमें किसी चीज का concentration निकालना हो solution का, तो फिर वो mainly depend करता है how many amount of solute present in that solution. इस पे depend करता है concentration of solution. नाउ वी न्यूमेरिकल्स, और उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा. सो लेट्स सी. सो दिस आर द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो पहला वे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मेनली अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, राइट. और यहाँ पे हमें क्या निकलना है, मास बाय मास, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100. क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं. यानी कि अगर हमें सोल्यूट का मास दिया हो और सॉल्यूशन का मास दिया हो, तो हम सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखा सकते हैं बाय यूजिंग मास बाय मास प्रोसेस. देन नेक्स्ट मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. अभी मास किसका, मास ऑफ सोल्यूट, एंड वॉल्यूम किस चीज का रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. फिर से क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज निकलना है सॉल्यूशन का. देन अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो फिर हम यूज करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मेथड, या यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 किस लिए, परसेंटेज निकालने के लिए. अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है तो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. यानी कि एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम ऑफ वाटर में वो मिक्स हो चुका है. मतलब यहाँ पे 40 ग्राम किसका मास दिया है, कॉमन सॉल्ट का, विच इज अवर सॉल्यूट. तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितने दिया है, that is 40 ग्राम, एंड इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी किस पे डिजोल्व हुआ है, वाटर में, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 320 ग्राम. और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसके टर्म में, मास बाय मास टर्म में. तो फिर हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो फिर हमें पता है सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों को मिलाकर मिलता है हमें सॉल्यूशन. तो फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 40 प्लस 320 दैट इज 360 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल गया 360. अभी सीधा फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे. तो फिर मास ऑफ सोल्यूट कितना आया है, 40, मास ऑफ सॉल्यूशन आया है 360,
और मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसल, 4 9 36, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/9 इंटू 100 वो आता है अप्रोक्स 11.11%। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कितना है सोल्यूशन का, 11.1%। मतलब ये क्या हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे, राइट। और यहाँ पे हिंट क्या होगी, यहाँ पे आपका निकलना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे हिंट में आपको दे देता हूँ, यहाँ पे लगेगा आपका फॉर्मूला नंबर 3। तो आई होप आप कमेंट कर देंगे। सो दिस इज आवर सेकंड चैप्टर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट एटम्स एंड न्यूक्लियस। नाउ अभी तक हमें क्या पता था कि एटम्स को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम एटम को भी और सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स सी यू देन। तब तक के लिए जय हिंद।